वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं ये वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 7 और इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 8th के लिए। डेट है 14 अक्टूबर 2020। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है। तो आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करने वाले हैं। क्लास 8th की ये वर्कशीट है और 14 अक्टूबर की जो ये वर्कशीट है इसको हम करेंगे। तो ये जो है पार्ट 3 है, लेसन जो हम सुनामी पढ़ रहे हैं। सुनामी लेसन जो हम लगातार प्रीवियस वर्कशीट में हमने पढ़ा है कि सुनामी जो समुद्र की ऊंची लहरें होती हैं जो तबाही लाती हैं, डिस्ट्रक्टिव होती हैं, उनके बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वर्कशीट नहीं देखी हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, वो देख लें, क्योंकि इससे उनको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इट इज़ सैड, यह कहा जाता है दैट एनिमल्स हैव सम स्पेशल पावर्स, कि जो जानवर होते हैं उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। कैन सेंस डेंजर, और ख़तरे का आभास उन्हें हो जाता है। ठीक है, लेट्स रीड अबाउट एनिमल बिहेवियर। और आज हम जो जानवरों का जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जो कि सुनामी चैप्टर में। देखो, टी साइलेंट होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट टी इज साइलेंट इन द वर्ड सुनामी। एनिमल्स बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक्स, कि जब भूकंप आता है तो आने से पहले जो एनिमल्स होते हैं वो थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें आभास होने लगता है कि भूकंप आ रहा है। डॉग्स कैन सेंस दे आर होम ओनर्स आर कमिंग होम, और जो डॉग्स होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि उनका जो मास्टर है, जो उनके ओनर है, मालिक हैं, वो घर आने वाले हैं, तो उनको वो पहले से ही आभास हो जाता है। बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स किलोमीटर टू माइग्रेट, और जो पक्षियाँ होते हैं वो भी माइग्रेशन के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए किलोमीटर के हज़ारों किलोमीटर तक उड़ जाते हैं, और अपने जो उनका साथी ग्रुप होता है बर्ड्स का, उसमें वो माइग्रेट हो जाते हैं। तो आगे देखिए क्या कहता है। द सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल बट ओनली ए फ्यू एनिमल्स डाइड, कि लगभग 1.5 लाख जो लोग थे वो सुनामी से मरे, पर ओनली ए फ्यू एनिमल्स डाइड, पर जो जानवर थे वो बहुत ही कम मरे। इन पार्ट 3, आज के पार्ट 3 में ऑफ दिस लेसन यू विल रीड अब हाउ एनिमल्स सेव्ड देमसेल्फ, कि किस तरह से जो जानवर हैं उन्होंने अपने आप को बचाया। तो देखिए, पेज नंबर 29 ऑफ हनी ड्यू बुक, ये आपकी हनी ड्यू बुक में पेज नंबर 29 पर लिखा हुआ है। पार्ट 3, बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट, कि जाइंट का मतलब वैसे होता है दैत्य, विशाल, यहाँ पर है विशाल। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, कि जब तक जो पानी की जो लहरें थी वो तट से नहीं टकराई थी इंडिया एंड श्रीलंका में, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, की जंगली और डोमेस्टिक होते हैं पालतू एनिमल्स, सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, पर जो जंगली जानवर हैं और घरेलू जानवर हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, वो सेफ जगह पर भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, कि एक आई विटनेस था वहाँ पर जो अकाउंट्स का काम करता था, उसने क्या कहा कि एलिफेंट स्क्रीम्ड, और स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, साउट, प्रीवियस वीडियो वर्कशीट में भी मैंने आपको बताया था, आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लिखते चलें। तो स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, कि एलिफेंट्स थे जो वो स्क्रीम कर रहे थे, साउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड्स, और ऊंचे स्थानों पर भाग गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो डॉग्स थे वो घर से बाहर निकलने से भी डर रहे थे।
फ्लेमिंगोज अबेंडन्ड देयर लो फ्लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो फ्लेमिंगो जो होता है एक तरह का पक्षी है, वो भी जो अपने जो एरिया है वहाँ पर जाने से उसने मना कर दिया। ठीक है। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और जो जानवर जू में थे वो वापस अपने घर में घुस गए और वापस नहीं निकले। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत से लोगों का मानना है दैट एनिमल्स पोजेस ए सिक्स्थ सेंस, कि जो जानवर होते हैं उनके पास छठी इंद्री होती है। जैसे मनुष्य के लिए कहा जाता है ह्यूमन बीइंग के दैट ही हैज़ 5 सेंस, बट फॉर द एनिमल्स उनके पास 6th सेंस भी होती है, ऐसा माना जाता है। नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और उन्हें पता चल जाता है कि जो अर्थ है वो कब शेक करने वाली है, हिलने वाली है, यानी कि एक तरह से भूकंप आने वाला है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स टू हियर और फील अर्थ वाइब्रेशन, कि जो जानवर होते हैं वो उनकी जो क्षमता होती है सुनने की या सेंस करने की, वो बहुत एक्यूट होती है, और अर्थ के वाइब्रेशन की, जो अर्थ की पृथ्वी का जो कंपन होता है उसको वो बहुत आसानी से भांप लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, कि वो किसी आने वाली घटना का भी पहले ही अंदाज़ा लगा देते हैं। लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, कि जैसे मनुष्य को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जो जानवर होते हैं वो आसानी से समझ लेते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि जो जानवर हैं उनके पास सिक्स्थ सेंस होती है या नहीं। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in dozen countries. एक डज़न होता है 12 के इक्वल, ठीक है, एक दर्जन यानी कि 12। तो जो लगभग जो 12 देश थे, दर्जन कंट्रीज थी, देश थे, उनमें लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए जाइंट वेव्स की वजह से जो इंडियन ओशियन में आई थी। बट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, कि जो जानवर थे उनके मरने की संख्या बहुत कम थी। आगे देखिए, आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल्स रिएक्शन इन द कॉलम्स बिलो। तो सबसे पहले जो एलिफेंट के बारे में बताया गया है, तो इसमें जो आएगी लाइन वो क्या आएगी, हमने अभी पढ़ा था एलिफेंट स्क्रीम्ड, तो ये लाइन यहाँ आएगी एलिफेंट्स, मैं लिख देता हूँ एलिफेंट्स स्क्रीम्ड। और उसके बाद क्या किया था उन्होंने, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो इसमें फर्स्ट वाले में आएगा यहाँ से, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, ठीक है, ये आएगा एलिफेंट वाले सेक्शन में। अब डॉग्स वाले में क्या हुआ था, डॉग्स रिफ्यूज टू, इसमें आएगा सेकंड में, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, ये सेकंड में यहाँ पर आएगा, ठीक है, डॉग्स का रिएक्शन बताया। इसके बाद जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो के बारे में क्या लिखा हुआ है, फ्लेमिंगोज अबेंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, ये यहाँ तक इसमें आएगा थर्ड में, ठीक है। तो फर्स्ट में आएगा एलिफेंट स्क्रीम्ड, सेकंड में आएगा रैन फॉर अभी मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स फर्स्ट में, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर सेकंड में, एंड फ्लेमिंगोज अबेंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, ये थर्ड में। इसके बाद देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है। द जाइंट वेव्स आर कॉल्ड, जाइंट वेव्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सुनामी। अनदर वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स शेक,
शेक का मतलब क्या होता है, हिलने का, यहाँ पर है ए वाइब्रेशन। और थर्ड है वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज दे कैन हियर और फील अर्थ वाइब्रेशन। और एक मैसेज और लास्ट में दिया हुआ है टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, कि जो कोरोना वायरस डिसीज़ है, कोरोना वायरस डिसीज़, तो हमें क्या करना होगा, वियर ए मास्क, मास्क हमें पहनना होगा। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।